हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और नॉन टीचिंग वैकेंसी के बारे में जो कि झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है। ये आपका झारखंड झारखंड गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ से आपकी ये नॉन टीचिंग की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे तमाम चीज़ों को। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है ये झारखंड पैरा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इसमें ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है। और इसके अंदर आपका ये जो चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और ये आपकी चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग जो आपका है झारखंड गवर्नमेंट के अंडर, तो ये सब यानी आपकी जो वैकेंसीज़ हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई हैं। और इसमें आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए www.jssc.nic.in पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ जा कर के आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसमें जो आपकी परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपीज़ है। लेकिन जो झारखंड के अनुसूचित जनजाति के जो हैं अभ्यर्थी उनके लिए केवल 50 रुपये फ़ीस है। बाकी जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए आपकी 100 रुपीज़ फ़ीस है। अब इसके अंदर जो वैकेंसीज़ हैं उसको डिस्कस कर लेंगे और कितनी वैकेंसीज़ किस किस कैटेगरी से हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। अब आपका जो पहली वैकेंसी है ये फार्मासिस्ट की है। और इसमें आपकी टोटल 560 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें आपकी 28 महिला की वैकेंसी है, जिसमें जनरल में आपकी 224 है। और ऐसे आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग में 40, पिछड़ा वर्ग में आपकी 17। तो इन्होंने अनुसूचित जनजाति में और ऐसे आपका ये सब दे रखा है। तो टोटल इसमें आपकी फार्मासिस्ट में आपकी 560 वैकेंसीज़ हैं। और प्रयोगशाला प्रावैधिक में टोटल 636 वैकेंसीज़ हैं, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज़ यहाँ से निकल के आई हुई हैं। और जनरल में आपकी 255 है इसी में ही प्रयोगशाला प्रावैधिक में। वैसे आपकी इसी में महिला की 32 वैकेंसीज़ हैं। और अगली आपकी ये एक्सरे टेक्नीशियन की, इसमें आपकी 116 वैकेंसीज़ हैं और 6 आपकी महिला में हैं। परिचारिका श्रेणी ए में आपकी जो है वो टोटल इसमें मिला करके आपकी 1173 हो गई इसमें। और 1173 आपकी इसमें वैकेंसीज़ हैं। तो जिसमें आपकी 478 जनरल में हैं और 59 आपकी महिला के अंदर दे रखी हैं। तो आपकी यहाँ 1173 ये वैकेंसीज हो गई, 116 आपकी ये हैं, 636 आपकी फार्मासी प्रयोगशाला प्रावैधिक में है और 560 आपकी फार्मासिस्ट में है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में आपकी ये वैकेंसी यहाँ से निकल के आई हैं। अब आप जिस कैटेगरी में हैं तो आपको उसको देख लेना है, तो इसीलिए इसका जो पीडीएफ लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। और जो आपका ऑनलाइन अप्लाई का भी जो लिंक रहेगा, पहले आपको अच्छे से पीडीएफ को देखना है, समझना है कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी से हैं और भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फिर आपको नीचे ही उसी में मैं इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से आप सीधे इसको जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपका जो और भी चीज़ें दे रखी हैं तो उनसे उनसे सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे और सैलरी को भी डिस्कस करेंगे, तमाम चीज़ों को। पहली जो आपकी वैकेंसी है वो फार्मासिस्ट की है, इसमें समूह ग की है। इसमें आपकी जो सैलरी बनेगी वो 29,000 रुपये से लेकर के 92,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें या इसमें आपके पास 10th होना चाहिए या आपके पास 12th होना चाहिए।
या आपका ISC उत्तीर्ण होना चाहिए। इन तीनों में से आपके पास 10+2 या ISC उत्तीर्ण होना चाहिए, या आपके पास 10th होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास टेक्निकल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची पटना अथवा भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा आपके पास होना चाहिए। तो फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा आपके पास होना चाहिए उत्तीर्ण। और अन्य शर्त इसमें दे रखा है, झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण, राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित भी आपका इसमें होना चाहिए, जो आपकी डिग्री है। ये आपकी इसमें 3 चीज़ें हैं। और प्रयोगशाला प्रावैधिक में आपकी सैलरी भी उतनी बनेगी, 29,000 रुपये से लेकर के 92,000 तक। इसमें आपके पास सेम दे रखा है, 10th होना चाहिए या आपके पास 12th होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें आपका इन्होंने दे रखा है प्रयोगशाला प्रावैधिक प्रशिक्षण आपका इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें जो संस्थान दे रखे हैं उन संस्थान से, या आपका भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से, और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो भी प्रयोगशाला प्रावैधिक पद के उम्मीदवार होंगे। तो अगर आपने भारत सरकार के जो आपका मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके अंडर में जो आपका ये मान्यता प्राप्त जो आपका संस्थान वगैरह होते हैं, वहाँ से अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है न्यूनतम मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आपके पास 12 तो आपके पास होना ही चाहिए। बाकी इसमें आपके पास झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से आपका इसमें निबंधित भी होना चाहिए। और एक्सरे टेक्नीशियन में भी आपके पास 10+2 होना चाहिए, लेकिन इसमें दे रखा है आपका साइंस साइड में होना चाहिए। और ये 2010 के पूर्व 10+2 ये आपका इंटरमीडिएट, और 1994 के पूर्व 10th ये आपका मैट्रिक उत्तीर्ण आपका ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपका टेक्निकल में आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, DMR डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी, एक्सरे, CT स्कैन, USG, MRI टेक्नीशियन, ये सब आपके पास इसमें होना चाहिए। और आपका झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से आपका इसमें निबंधित भी होना चाहिए। परिचारिका श्रेणी ए, इसमें आपकी सैलरी बढ़ी हुई है लेवल 7 के अकॉर्डिंग, 44,000 रुपये से लेकर के 1,42,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें अभी आपके पास 10+2 यानी 12th होना चाहिए। और यह आपके पास ISC फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें आपका है 3 वर्ष से लेकर के 6 माह तक का JNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण आपका इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। 3 वर्ष से लेकर 6 माह तक का JNM ये ट्रेनिंग आपकी इसमें उत्तीर्ण होनी चाहिए। और आपका इसमें झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका इसे निबंधित भी होना चाहिए। तो इसमें अंदर ये सारी इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी हैं। अब जो आपका और भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। और बाकी इसमें ये आपका कोटा रहता है, ये अलग चीज़ है। और इसके अंदर और बाकी इसमें जो और भी चीज़ें दे रखी हैं, आपका आयु वगैरह उसको भी समझ लेंगे। तो न्यूनतम एज आपकी इसमें 18 साल दे रखी है। और मैक्सिमम एज इसमें जो है वो आपकी, अगर आप जनरल और EWS में हैं तो आपके 35 है। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग तो एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष में हैं तो आपके 37 हो जाएगी। अगर आप महिला में हैं किसी भी उसमें, अगर आप महिला में हैं SC या ST छोड़ करके तो आपके 38। और अगर आप पुरुष या महिला दोनों हैं SC ST में तो आपकी 40 साल इसमें एज हो जाएगी। संविदा पर पूर्व से कार्य सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र इसमें आपकी 55 साल हो जाएगी, जो संविदा पर है उनके लिए है ये। और बाकी इसके अंदर जो आपका सिलेबस वगैरह है और जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि झारखंड की जो PDF वगैरह रहती हैं वैकेंसीज़ की वो काफ़ी लंबी रहती हैं, क्योंकि उसमें इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ होता है। तो इसको हम जल्दी जल्दी से स्क्रॉल कर लेंगे।
और बाकी इसमें वही सब चीज़ें दे रखी हैं, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और कैसे क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये सब इसके अंदर आपका दे रखा है। अब बात कर लेंगे जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो उसका स्वरूप क्या रहेगा। आयोग द्वारा OAMR कंप्यूटर आधारित आपकी इसमें परीक्षा ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा या यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार की जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें, तो इसमें आपका जो परीक्षा रहेगी वो एक चरण में रहेगी, सिंगल स्टेप में। इसमें आपकी लिखित परीक्षा रहेगी जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आपके इसमें रहेंगे क्वेश्चन, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बाकी इसमें आपका लिखित परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार फार्मेसी, एक्सरे, प्रावैधिकी, प्रयोगशाला प्रावैधिकी, नर्सिंग के संबंधित आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। इनसे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। और ये आपका इसमें यहाँ पर दे रखा है। इसमें आपके उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से दे रखा है जो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है। अगर आपका 60% या इससे ऊपर है तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। अगर आपका 60% से कम तथा 45 से ज़्यादा है तो आपको 7 अंक। अगर आपको 45 से कम है तो आपको 5 अंक इसमें मिल जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने आपका जो मेट्रिक का है, मेट्रिक का दे रखा है। अगर आपको 60% से नंबर ज़्यादा है तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे इसमें। अगर 60 से 45 के बीच में तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। अगर 45 से कम है तो आपको 10 अंक। ऐसे आपका इसमें इंटरमीडिएट में दे रखा है इन्होंने। अगर 60 से ज़्यादा है तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। 60-45 के बीच में तो 15 नंबर, और 45 से कम है तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। और बाकी आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका इसमें आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और बाकी तो इसके अंदर हमने आपको बता ही दिया। यहाँ पे दे रखा है आपको इतने परसेंट आपको लाना ज़रूरी है आपको मेरिट में आने के लिए। जनरल EWS के लिए 40% दे रखा है। ऐसे आपका आदिम जनजाति के लिए 30 दे रखा है, 30%। SC ST महिला के लिए, SC ST और महिला के लिए आपका 32% दे रखा है। इतने आपको हर हाल में लाना ज़रूरी है मेरिट में आने के लिए। और इसके अंदर आपका और भी जो चीज़ें दे रखी हैं, तो बाकी इसके अंदर सिलेबस में आपके जो वही दे रखा है कि 50 आपके इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। और बस इसमें अच्छी चीज़ यही है कि जो आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है, तो अगर आपने अच्छे लेवल पे अपनी पढ़ाई की, अपनी जो आपका एकेडमिक लेवल है, तो उसके बेस पे भी आपको इसमें नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसमें दे रखा है अगर आपके 60 प्लस हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपको 60 और 45 के बीच में हैं तो आपको 7 नंबर। ऐसे ही इन्होंने आपका दे रखा है अगर 45 से नीचे हैं तो आपको 5 नंबर इसमें मिलेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपका एकेडमिक अगर स्ट्रांग है तो आपके और चांसेस रहेंगे। बाकी आपको आपका वो 50 मार्क्स का 50 उसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, जो आपके एक्सरे जो भी आपने पढ़ाई वगैरह की उससे वो आपके सारे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह रहेंगे। तो बाकी यहाँ पर इन्होंने सिलेबस वगैरह दे रखा है। सिलेबस फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का दे रखा है। फंडामेंटल ऑफ फिजियोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। देखिए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टिश्यू, एपिथेलियम, कनेक्टिव, और ये सब इसमें दे रखा है। ब्लड दे रखा है। तो इन्होंने एक एक अच्छे से डिवाइड करके रखा है सिलेबस को भी, जो कि सबसे बेहतरीन चीज़ है। इससे ये रहता है कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर हैं, और या फिर उसको अच्छे अच्छे समझ सकते हैं। तो ये इसमें आपकी बढ़िया चीज़ रहे। और बाकी इसके अंदर आपका ये परमानेंट आपकी वैकेंसी, आपकी सैलरी भी अच्छी बनेगी। ये आपका सिलेबस दे रखा है एक्सरे टेक्नीशियन का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वगैरह इसमें आपका दे रखा है। तो ऐसे इन्होंने सभी का सिलेबस इसमें आपका दे रखा है, जितनी भी आपकी पोस्ट है। फार्मा का जो आपका था फार्मासिस्ट का, ये आपका दे रखा है इसमें सिलेबस वगैरह।
और इसमें आपका ही जो नीचे था आपका, वो भी आपका इसमें दे रखा है। जो आपकी नंबर 4th और 5th पे जो आपकी पोस्ट थी, उसका भी इन्होंने इसमें दिया हुआ है सिलेबस पूरा। तो बाकी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और आपका अगर एकेडमिक स्ट्रांग है तो आप इसके लिए चांसेस आपके ज़्यादा हैं इसमें होने के, और आपकी फ़ीस भी कम है, तो इसको अप्लाई ज़रूर करें। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि फ़ीस कम है। और ये रहेगा कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फ़ीस वगैरह कम है, तो ज़्यादातर लोग इसको इस फॉर्म को भरेंगे। तो बाकी इसके अंदर तो इतना ही है। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, जिससे आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो सके, वो भी जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं वो उनके पास भी एम्प्लॉयमेंट आ सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब आप वीडियो देख के जाएंगे और सब्सक्राइब करके जाएंगे, तो ये होता है कि हाँ, वीडियो बनाने से मेरा आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। और ये रहेगा कि जो भी और नई वैकेंसीज आएंगी, वो चाहे झारखंड गवर्नमेंट की हों, चाहे दूसरे स्टेट की हों, या सेंट्रल लेवल की हों, तो आपका लिंक को आपको तुरंत उसका वीडियो मिल जाएगा आसानी के साथ। तो इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई आपके पास क्वेरी वगैरह है, कुछ पूछना वगैरह है, तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई कोई चीज़ बतानी है, आप कोई सलाह देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसके अंदर इतना ही है। तो इसके अंदर ही झारखंड गवर्नमेंट से एक और दूसरी वैकेंसी आई हुई है, तो उसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।